जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। और एक और नई अपडेट है। वो अपडेट यूपी पैट के लिए जो हो चुका है और लेखपाल की भर्ती के लिए। बच्चों जानते होंगे आप, बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि जो लेखपाल की जो अभी नोटिफिकेशन आया बच्चों, उसमें जो 62% 62.96 और 62.96, ये मैंने 3 बार क्यों लिखा बच्चों? जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तीनों के लिए एक ही मेरिट बनाई गई है। और नोटिफिकेशन लिखा गया 15 गुना बच्चे पास करवाए। भर्तियों का लगभग 9000 भर्ती है ना, लगभग कितनी है 9000 कि 15 गुना करवाए गए। लेकिन वहीं उन्होंने बच्चों की संख्या लग दी लगभग 2,46,000 के आसपास। तो लगभग 2.5 लाख बच्चों की संख्या लिखी और लिखा कितना? 15 गुना। ये बच्चों बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही है। सरकार बलगरा रही है बच्चों को। 2016 के बाद देखिए लेखपाल की भर्ती अब आई, लगभग 6-7 साल के बाद। 16 नहीं बल्कि 2013 है वो बच्चों। दो 9 साल हो गए। इस 9 साल के बाद भर्ती आज आई है। तो 9 साल के बाद जब भर्ती आई है तो सब बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, सब बच्चों को बैठने का मौका नहीं मिल रहा एग्जाम में। 9 साल इंतजार किया, यूपी पैट लिया, बहुत जल्दी में यूपी पैट लिया सरकार ने। इतनी जल्दी में लिया कि फॉर्म भी निकाल दिए, लास्ट डेट भी बता दी और कहा कि 1 महीने बाद एग्जाम भी ले लिया। बहुत सारे बच्चों को उसमें अवसर नहीं मिला, बच्चे वंचित हो गए, फॉर्म नहीं भर पाए। लॉकडाउन चल रहा था, कहीं कनेक्टिविटी कमी थी, कहीं कुछ कमी थी, बहुत सारी समस्याएं सामने थी। तो कुछ बच्चों को अवसर वहां नहीं मिला। उसके बाद सरकार को ये जो पैट बनाया, पहले तो पैट लेकर ही नहीं आना चाहिए था। अगर पैट लाई भी थी सरकार तो उसमें 60% क्वालिफाई पहले कर देती, इससे ऊपर जो भी सबको अवसर मिलेगा। अब सरकार ने यह मेरिट बनाई, ओबीसी भी इसी पर है, जनरल भी यही है, ईडब्ल्यूएस भी यही है। यानी एक एक बच्चों तो कितनी बार काउंट कर रहे हैं। जो बच्चे इसमें जनरल में फाइट किए होंगे ओबीसी वाले, वो यहां भी काउंट कर लिए, जनरल में भी। ओबीसी का बच्चा यहां भी काउंट हो रहा है, यहां भी काउंट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का बच्चा यहां भी काउंट हो रहा है और यहां भी काउंट हो रहा है। तो तभी तो संख्या इतनी बैठ रही है, और है कितना? 15 गुना। यानी एग्जाम 15 गुना से ही दिलवाएंगे। जो एनटीपीसी में हुआ था उसी तरह का इसमें हो रहा है। क्या चल रहा है ये? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ इतना खेला जा रहा है? चाहती क्या है सरकार? क्यों नहीं मौका दे रहा बच्चों को मतलब एग्जाम दिलाने का? पैट की आवश्यकता ही क्या थी? अगर पैट जरूरी भी था तो इसको यूपी टेट सी टेट की तरह क्यों नहीं 60% या 55% पर क्वालिफाई कर दिया गया? अब भाई जो ये मार्क्स लेगा उस सबको मौका मिलेगा। अब इसमें ओबीसी के लिए ना तो आरक्षण है ना ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, कोई आरक्षण ही नहीं दिया गया। हालांकि बहुत सारे संस्थाएं स्क्रीनिंग टेस्ट में आरक्षण नहीं देती हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं देती भी हैं। तो इतने बच्चे इंतजार कर रहे थे, लाखों बच्चे यूपी के अंदर इंतजार करते हैं, और आप उनमें से 1-1.25 लाख से फॉर्म कहीं पेपर दिलवाओगे? कम से कम 3-4 लाख लोग पेपर देते, 3-4 लाख का अगर आप फॉर्म भरवाते, उनको अवसर मिलता, तो कितने घरों के अंदर जो है कम से कम उनको एक बार बैठने का अवसर मिलता है एग्जाम में कि हम बैठ रहे हैं, संतुष्ट रह जाते। अब एक आपने ऐसा कर दिया कि इसमें आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को देखते लगता है कि सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रही है, बस घेरे रखना चाहती है बच्चों को, घिरे रहे बस। अखा अब ये, बस सरकार घेरे रखना चाहती है। घेरने से क्या होगा? बरगलाने से क्या होगा बच्चों के साथ? अब यही हो रहा है। जो युवा वर्ग है वो बहुत दूसरी चीजों की तरफ झुक रहा है। चोरी चपाटी नशाखोरी की चीजें बढ़ रही हैं। क्या करेंगे? 5 साल से भर्ती नहीं है आर्मी की, ग्रुप XY ग्रुप जो एयरफोर्स का होता है उसकी भर्ती नहीं है, पुलिस की भर्ती बहुत दिन से आ रही है वो नहीं है, और अन्य भर्ती जो होनी चाहिए वो नहीं है स्टेट के अंदर। क्या समूहगा जो भर्तियां होती थी, सिर्फ ये बस 9000 निकाल दिया आपने। एएनएम में आपने सबको अवसर दे दिया, इसमें आप अवसर नहीं दे रहे बैठने का। इसको चलिए आप लोअर की सप्लाई इंस्पेक्टर वाली, कितने लोग दे पाएंगे?
हैं? कितने लोग दे पाएंगे? मुश्किल से 50-60 हजार लोग दे पाएंगे। इतने कम लोगों को परीक्षा दिलवा रहे हो आप, तो अरे सब बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। सबको ना मिले, कम से कम एक आप क्राइटेरिया बना दो कि भाई 55% जो लेकर आएगा उससे ऊपर जितने बच्चे होंगे सबको बराबर अवसर मिलेगा पेपर देने का, तो बच्चे मेहनत भी करेंगे। अब इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, इतना आपने ऊपर लाके मेरिट रख दी। और ना ओबीसी का आरक्षण ना ईडब्ल्यूएस का। क्या फायदा ईडब्ल्यूएस बनाने से? फिर आपको आरक्षण देना था, अगर ईडब्ल्यूएस तो फिर नाम का ही देना था, तो फिर क्या आवश्यकता थी ईडब्ल्यूएस को बनाने की? तो इन बातों को लेकर बच्चों संघर्ष करते रहिए। उम्मीद है संघर्ष का आपको फल मिलेगा। यूपी पुलिस के लिए भी बच्चे, एसआई के लिए बच्चे लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नौकरियों को प्राप्त करने के लिए सरकारों पे इतना दबाव बनाया जाता है, तब जाके कहीं कुछ चीज बनती है? कहीं ना कोई कमी है। क्या सिस्टम को दिखाई नहीं देता? क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को दिखाई नहीं देता कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है? क्या इनको रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता। सब कुछ सरकार प्रशासनिक तंत्र के हाथ में होता है। इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सरकारी प्रशासनिक तंत्र। तो उसके हाथ में पूरी पावर है बच्चों। तो सिस्टम सुधारना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब खैर जो भी चीजें हैं वो आपके हाथ में तो है नहीं, हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो संघर्ष में लगे रहिए आप, हम लोग भी जितना होगा आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। अब जो यूपी पैट दूसरा आ रहा है, देखिए दूसरा यूपी पैट भी इन्होंने दे दिया। अब दूसरा यूपी पैट इन्होंने दे दिया, जो इन्होंने दूसरा यूपी पैट दे दिया, अब उसके लिए बच्चों का होगा, अब जो 2022 में यूपी पैट होगा, अब उस यूपी पैट के लिए लग जाओ ताकि पीछे संघर्ष ना हो पाए। ऐसे ही होता है शुरू से ही। पिछले एग्जाम में गड़बड़ कर दी, अगले एग्जाम की डेट दे दी, ताकि जो बच्चे प्रभावित हुए हैं वो अगले एग्जाम में की तैयारी करें, संघर्ष करें। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो तुरंत यूपी पैट 2022 दे दिया और पिछले वाले में आपने घपला कर दिया। तो ये सिस्टम है, इससे निजात तो हम पा नहीं सकते बच्चों, इससे हम निजात नहीं पा सकते बच्चों। जब इससे निजात नहीं पा सकते तो आप ये देखिए, संघर्ष करो, संघर्ष का लाभ मिलेगा आपको। तो ये चीजें आपको दिख रही है। तो 2022 की तैयारी में लग जाइए और संघर्ष पे आप करते रहिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।